हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, कल की जो स्टोरी थी, उम्मीद है आप सबको वो पसंद आई होगी। आज से हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक हिस्टोरिकल फंक्शन फैन फिक्शन है। और हाँ, इसमें पिछली बार की तरह कुछ भी झोल नहीं है। मतलब कोई नॉवल, कोई स्टोरी, कोई सपना नहीं है, बल्कि एक रियल वांगशियन हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है जिसमें बॉटम हमारा ऑफ कोर्स विंग होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट और क्यूट होने वाली है। जिसमें आपको एक स्वीट सा वांगजी एक स्वीट सा विंग देखने को मिलेगा जो कि विंग को कैसे टॉलरेट करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है एंड प्यारी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली अपडेट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ना मैं नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बहुत लॉन्ग एपिसोड ला सकूँ। क्योंकि मेरा पूरा दिन ही ना इतना ज़्यादा टाइम से भर जाता है ना कि मैं नहीं कर पाती। फिर मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं हफ्ते में 2 वन शॉट तो ला ही सकूँ। फाइनली अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बल्कि आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गूसू से। गूसू में सही टाउन, जहाँ पर हर जगह भीड़ लगी हुई है क्योंकि लालटेन फेस्टिवल जो आ गया है। हर जगह लोग बसे पड़े हैं, भीड़ लगी पड़ी है। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे हैं, और भी बहुत कुछ था जो चल रहा था। वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। किसी के पास किसी के लिए भी समय नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को मुस्कुराते हुए ग्रीट कर रहे थे। लोग हर तरफ फैले हुए थे। साइड में एक छोटे से इन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत था, उस शांत इन में एक टेबल पर वाइट रोब्स पहने हुए एक इंसान बैठा हुआ था जो अपनी टी को एंजॉय कर रहा था। वो उस हर्बल टी को ऐसे पी रहा था जैसे उसके लिए वो ये नॉर्मल चीज़ हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो शख्स इस टी को रोज़ाना ही पीता है। और अभी वो शख्स बस शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ा या फिर इम्पेशेंट नहीं लग रहा था। जैसे कि ये वक्त, ये इंतज़ार करना भी उसके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सुकून देने वाला हो, ऐसा शायद उसे फील हो रहा था। हम ये कह सकते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई कोमलता के भाव तो नहीं थे, लेकिन हाँ, वो कोल्ड भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भीड़ भाड़ है उसमें से एक दौड़ता भागता हुआ शख्स जो मुस्कुरा रहा है, हाथ में कई सारी मिठाइयाँ हैं, कमर पे एक पोटली लटकी हुई है जिसमें न जाने क्या क्या उसने भरा हुआ है, और हाथों में एक रेड रिबन है। उसे उड़ाते हुए, हवा में लहराते हुए, अपने बालों से हवा से बात करते हुए कोई शख्स जो दौड़ते भागते हुए उस इन में आता है। उस शख्स के आने से उस इन का माहौल थोड़ा बदल गया था, क्योंकि जो इन एक पल के लिए बहुत शांत लग रहा था, अब उसमें बहुत ज़्यादा शोर हो गया था। क्योंकि वो इंसान जैसे ही वहाँ आता है, उस दुकान में कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। उस इन में भी बहुत सारे लोग आने लगे थे, कुछ खाने पीने के लिए आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने कमरा लेना था। उस शख्स के आते ही जैसे सारी जगह पे जादू छा गया था, और जो शख्स वहाँ पर बैठ कर अब इंतज़ार कर रहा था, वो अपना चेहरा नहीं उठाता, ना ही अपनी नज़रें उठाकर दरवाजे पर देखता है कि एक भागता उड़ता हुआ इंसान वहाँ आया है। लेकिन कोई बदलाव था उस इंसान के चेहरे पर, जो वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा था। उस शख्स के चेहरे पर एक सुकून भी आ गया था और एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी। ये भागता हुआ शख्स उसके पास जाता है और पास जाकर वहीं टेबल पर बैठते हुए उस चाय के कप से चाय पीते हुए बोलता है, ये बेस्ट है लंजा, तुम्हारे साथ बैठ कर के चाय पीने में एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी फिर से जीने लगा हूँ। वैसे तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे इतना टाइम लग गया, इतनी सारी दुकानें थी ना, और मेरा इतना मन कर रहा था, इतना इतना मैं बेताब हो रहा था ना कुछ ख़रीदने के लिए, कि मुझे टाइम लग गया। देखो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा बोलकर ये जो इंसान है, जो कि शायद हवा की तरह उड़ना पसंद करता है, अपनी पोटली से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और लंचा की तरफ बढ़ा देता है। लंचा उस बॉक्स को देखता है
और फिर वो उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर उठा लेता है और अपने रोब्स के अंदर रख लेता है। ये देखकर वो शख्स हंसते हुए बोलता है लंजा, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना। तुम्हें तुम्हें किसी का गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरा गिफ्ट तो चुपचाप रख लेते हो, ऐसा क्यों? पर लंजा कुछ कहता नहीं है, वो बस विंग को देखता रहता है। फिर वो वहाँ से उठ जाता है। विंग कहता है, क्या बस? हम क्या फिर चल रहे हैं? लंजा, ऐसा मत करो, अगर मैं अभी गया ना तो फिर मैं कब वापस आ पाऊँगा? लंजा, 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 लंजा जो विंग की बात सुने बगैर ही वहाँ से उठकर चलने लगा था। ये विंग था जो कि हवा की तरह उड़ते हुए आया था और वांग जी के चारों तरफ किसी तितली की तरह मंडरा रहा था, जैसे कि वांग जी कोई महका हुआ फूल हो और विंग कोई तिल मिलाती हुई तितली जो उसके आसपास मंडरा रही है ताकि वो उसे रस ले सके। पर क्या करे, वांग जी शायद इस मूड में नहीं है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो बिना किसी वार्निंग के वांग जी को गले लगा लेता है और उसकी पीठ पे चढ़ जाता है। विंग कहता है, मैं नहीं उतरूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता, बल्कि वो तो अपने स्वॉर्ड पे उड़ने लगा था। विंग वांग जी के वेस्ट पे अपने दोनों पैरों को लपेट लेता है बहुत ज़ोर से, अपने हाथों को वांग जी के गले में, और वो दोनों अब हवा में थे। विंग कहता है, मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी। जा, अगर तुमने मुझे नहीं उतारा ना, मैं कसम खा के दूंगा तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। पर वांग जी कुछ नहीं कहता। एंड फाइनली वो वहाँ से उड़कर काफ़ी दूर आ चुके थे, जंगल में। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ पर एक छोटा सा घर था जिसके अंदर वांग जी जाकर उतरता है। फिर कहता है, वाह कितना सुंदर है ये। उस लकड़ी के घर में कई सारी जगह फूल के पौधे लगे हुए थे और जैसा लग रहा था देख कर कि उनकी टेक केयर रोज़ की जाती हो, क्योंकि वो घर भी बहुत साफ़ था और स्पॉट में जो प्लांट्स लगे हुए थे वो भी काफ़ी ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे। वो फूल भी बहुत खिले हुए थे और घर में चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। उस घर में सैंडलवुड की एक स्मेल आ रही थी जिसे जिसे महसूस करके ही ना विंग समझ गया था कि यहाँ पर लंजा रोज़ आता है। विंग उस घर को पूरी तरीके से देखता है। उस घर में एक छोटा सा किचन और बस एक कमरा था और कुछ नहीं था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ओफो लंजा, तुम ही ना क्या क्या करते रहते हो, अब ये तुमने कब बनाया? वांग जी विंग से कुछ कहता नहीं है। वो विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खींचते हुए उसे उस लकड़ी के घर के विंडो के पास ले जाता है। विंग वहाँ से बाहर का नज़ारा देखता है और बस देखता रह जाता है। सामने एक झरना बह रहा था जो ज़्यादा पास नहीं था लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं था। उस झरने से बहुत ही साफ पानी बह रहा था। साथ में उस झरने के आसपास कई सारे पौधे लगे हुए थे जिनमें बहुत सारे फूल थे। विंग को फूल बहुत पसंद है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोटस के फूल भी लगे थे जो देखकर विंग की आंखों में चमक आ गई थी। विंग लंजा की तरफ देखकर बोलता है, लंजा। वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पल विंग वांग जी को गले लगा लेता है। उस गले लगकर वो बहुत खुश था। वो अपने उन फीलिंग को ना बयान नहीं कर सकता था कि जो वो फील कर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर एक बहुत बड़ी स्माइल। वांग जी विंग के बालों को बस सहलाता है और फिर उसे एक शब्द कहता है, पसंद आया? विंग कहता है, बहुत 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 पसंद आया लंजा, इतना जितना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मुझे इतना पसंद आया है। लंजा, अगर तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता? ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। लंजा, क्या मैं तुमसे कुछ और मांग सकता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपनी क्वेश्चनिंग आइज से सवाल करता है। विंग कहता है, मुझे पता है ये बहुत अजीब होगा, पर मैं कुछ और सोच नहीं सकता और मैं किसी और से हेल्प भी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और मेरी मदद करेगा भी। तुम्हें तो पता है ना मैं जहाँ रहता हूँ उसके बारे में। लंजा, मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ बस देख रहा था।
उसे पहले पूरी बात सुननी है, फिर ही वो रिएक्ट करेगा। विंग कहता है वो उन्होंने मेरे लिए किसी लड़की को चुना है, पर तुम्हें तो पता है ना मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो जो ओमेगा है वो बहुत स्वीट है, मेरी फैमिली को पसंद है, पर मैं उस ओमेगा से शादी नहीं करना चाहता। लंजा। वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग को घबराहट होने लगती है कि लंजा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वांग जी विंग से कुछ बोलता नहीं है। विंग वांग जी से कहता है, लंजा मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब तो दो ना। लंजा। वांग जी विंग से कुछ कहता नहीं है। वो सीधे वहाँ से उठता है और किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। विंग उसके पीछे पीछे आता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लंजा तुम कुछ कहोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारा स्टिफ फेस भी ना, मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाता इससे। पता नहीं जेबुजुन कैसे सबको समझ जाते हैं। क्या मैं जेबुजुन से बोलूँ इस बारे में कुछ करने के लिए। वांग जी जो वेजिटेबल्स थी उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से चॉप करने लगा था। उस साउंड से ही ना विंग को समझ आ गया था कि उसे अपने मुंह को बंद रखने की ज़रूरत है। विंग अपने मुंह को बंद करता है, अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर विंग सारा सामान उसी कमरे में पटक करके वहाँ से चला गया था। विंग सीधे उस झरने के पास आया था जो उस घर के पास में था। वहाँ आकर विंग बस उस झरने में छलांग लगा देता है और उस पानी में तैरने लगता है ताकि वो अपने माइंड को शांत कर सके। विंग जैसे उस पानी में तैर रहा था, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। कैसे वो लंचा से मिला, उसे याद है कैसे उसकी फैमिली ने उससे कहा था कि वो अपने काम से काम रखे। ये लगभग 3 साल पहले की बात है, जब विंग सिर्फ 17 साल का एक महज टीनेजर था। यूनवक में जहाँ पर महारानी यू और महाराज जियांग फैमियन रहते हैं, उनके 2 बच्चे राजकुमार जियांग यानली और राजकुमार जियांग चेंग। विंग बस उनके एक सर्वेंट का बेटा है जो कि यानली और जियांग चेंग के दिल के बहुत करीब रहा है। इसलिए मैडम यू और जियांग फैमियन भी उसे टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि विंग के पेरेंट्स की डेथ तो बचपन में ही हो चुकी थी। और मैडम यू जो विंग को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक सर्वेंट का बेटा है, इसलिए उनके मन में विंग के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, वो यानली और जियांग चेंग की वजह से ना विंग को बाकी सर्वेंट से तो वो ज़्यादा ही मानती है, इसलिए वो विंग को अपने साथ घर में खाना भी खाने देती है। बाकी सर्वेंट्स उन लोगों के साथ बैठकर एक टेबल पे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन विंग खाता है, क्योंकि विंग जियांग चेंग और यानली के दिल के बहुत करीब है। विंग एक अल्फ़ा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर विंग एक ओमेगा होता तो वो किसी भी हाल में विंग को जियांग चेंग के आसपास भी नहीं भटकने देते, लेकिन विंग एक अल्फ़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस दिन मैडम यू ने जियांग फैमियन से कहा था कि उन्हें लैनलिंग जाना है। लैनलिंग में एक सभा बिठाई गई है जहाँ पर उनके राज्य के राजकुमार और राजकुमारी को वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और फैमियन ने कहा कि वो विंग को भी ले जा सकते हैं ताकि वो विंग और जियांग चेंग को बोर होने से बचाए, क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ जाकर बोर ही होंगे। सभा है तो महज सी बात है, सेक्ट लीडर और महाराज महारानी को ही वहाँ जाना होगा, इसके अलावा उनका कोई काम तो होगा नहीं। इसलिए विंग और वांग जी मतलब विंग उनके साथ जा सकता है ताकि वो जियांग यानली और जियांग चेंग को बोर होने से बचा सके। और इसलिए वो लोग लैनलिंग गए थे। अब हम लैनलिंग का सीन देखते हैं। अचेंग तुम क्या कर रहे हो। आशियन तुम मेरे साथ रहो, बाहर कहीं मत जाना, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं और आचिन तो यहाँ कई बार आ चुके हैं, पर तुम पहली बार आए हो। विंग कहता है शिट है, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार आया हूँ तो क्या हुआ सब लोग मुझे खा थोड़ी जाएंगे, और वैसे भी मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भी ना, जियांग चेंग पीछे से बोलता है। वो सब तो ठीक है, पर तुम किसी भी तरीके से किसी भी हाल में लांस के आसपास में मत भटकना। तुम्हें पता है ना वो हमारे प्योर एनिमी है, हम लोग सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तुम लांस से नहीं मिल सकते। यानली कहती है आचिंग क्या फ़र्क पड़ता है, आशियन तो। फिर वो रुक गई। जियांग चेंग कहता है आशियन तो क्या जजे, आशियन हमारे सेक्ट का एक हिस्सा है तो वो भी नहीं मिल सकता। विंग कहता है
इतना झगड़ा किस बात का हो रहा है? आज ये आप सही तो कह रहे हो, मैं वैसे भी आपका रियल ब्लड थोड़ी हूँ, तो मैं अगर कुछ कर भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी प्रॉब्लम मैं सुलझा लूँगा। जियांग चैंग विंग के कान खींच कर बोलता है, तुमसे कहा ना तुम नहीं करोगे ऐसा कुछ, तुम हमारे साथ का किस्सा हो और तुम मेरे छोटे भाई हो, मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे अब जाने दो ना, सिज्जी है कहो ना कुछ। यानली कहती है, विंग तुम्हें समझना चाहिए, इस बार राचिंग सही कह रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए बाहर। विंग कहता है, देखो महाराज और महारानी मुझे आप दोनों को साथ में बोर होने से बचाने के लिए लेकर आए थे, तो यहाँ मैं खुद ही बोर हुए जा रहा हूँ। हाय मेरी ज़िंदगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा इस बेरहम दुनिया में। उस विंग की इस एक्टिंग को देख कर ना जियांग चैंग अपने हाथों से हटाकर बोलता है, मैं पागल हो जाऊँगा इस नौटंकी को झेलते झेलते। सिज्जे आप इस पर ध्यान देना, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, और तुम कहीं मत जाना। विंग मुँह बनाता है और अपनी जीभ भी वो जियांग चैंग को निकाल के दिखाता है। जियांग चैंग के जाने के बाद में अब विंग सिज्जे यानी यानली से चिपक गया था, वो उनके हाथ को हिलाते बोलता है, सिज्जे मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस हो जाऊँगा, मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। सिज्जे अजय मुझे जाना दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तो आपको प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आशियन हूँ ना, आप मुझे नहीं जाने दोगे। राजकुमारी राजकुमारी। यहाँ ली जो विंग को देखना बंद कर चुकी थी, इसलिए विंग अब उसे राजकुमारी कह के बुला रहा था। जब भी विंग को यानली से कोई अपनी बात मनवानी होती थी तो उसे सिज्जे आज ये कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि राजकुमारी कह के बुलाता था, तो वो वही कर रहा था। यानली कहती है, बस ठीक है ना, बस तुम कुछ टाइम के लिए बाहर जाओगे और तुरंत वापस आ जाओगे, इससे पहले कि आचिंग वापस आए, वरना वो आकर के बहुत गुस्सा करेगा तुम पर। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, राजकुमारी बहुत अच्छी हैं, ऐसा बोलकर वो यानली को बो करता है। यानली कहती है, आशियन। विंग कहता है, मैं भी आ जाऊँगा। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से दफ़ा हो जाता है। रफू चक्कर होते ही वो बाहर निकल आया था। लैंडिंग कितना बड़ा है, ऊपर से यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये बहुत रिच क्लान है, ये देख कर ही पता चलता है। कितना सब कुछ यहाँ पर नया है, वाह, उसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है हर एक चीज़। विंग हर जगह घूम रहा था और देख रहा था। वो चलता जा रहा था। वो इतने आगे आ चुका था कि उसे याद भी नहीं है कि पीछे वापस जाने का रास्ता क्या है। वो यहाँ पर पहली बार आया था और वो यहाँ के लैंडलिंग के मार्केट में आकर के गुम हो चुका था। विंग आसपास देख रहा था कि उसे वापस जाने का कोई रास्ता मिले, पर उसे कोई रास्ता नज़र आ ही नहीं रहा था। वो जैसे कि खो चुका था यहाँ आकर। विंग आसपास देखता है, उसे घबराहट भी होने लगी थी, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। वो बस कोशिश करता है कि वो यहाँ से जैसे तैसे बाहर निकल सके। विंग बस चलता जा रहा था। अब तो अंधेरा भी होने लगा था। विंग को डर लग रहा था, अगर आचिंग आया तो पक्का उसकी खैर नहीं है, उसकी शामत आ जाएगी और आचिंग आज उसे छोड़ेगा नहीं, उसे बुरी तरीके से पीटेगा। महारानी यू, महाराज यांग फैमियन भी उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अकेले आ गया। उसे तो यानली और राजकुमार जियांग चैंग के साथ रहने के लिए कहा गया था ना, वो यहाँ क्या कर रहा है। विंग खुद को थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, बोला था अजय ने मत जाओ बाहर, लेकिन मैं ये सब तुम्हारी गलती है। वो अपने पैरों की तरफ इशारा करके हुए अपने पैरों को डांट रहा था। तुम लोग अगर बाहर जाने के लिए इतने उतावले नहीं होते ना तो मैं यहाँ आकर फंसता भी नहीं। और क्या ज़रूरत है तुम्हें इतने ज़्यादा आगे चल के आने की, तुम वहाँ भी तो मुड़ सकते थे ना, वापस जा सकते थे ना, कहीं पास में रुक जाते। अब मेरा क्या होगा। विंग अभी भी रुका नहीं था, वो रास्ता ढूंढ रहा था। अंधेरा हो चुका था, अब तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो एक जगह आकर के बैठ गया और वहाँ बैठकर विंग बस रोने लगा था। 17 साल का टीनेजर एक लड़का जो रो रहा है, ये बहुत रेयर थी चीज़, लेकिन क्या करे, वो खो चुका था ना, तब उसे वापस जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तब उसे एक रॉक कल्टीवेटर दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि उसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे, शायद इसलिए या फिर कुछ और ज़्यादा था, पता नहीं, लेकिन वो चमक रहा था, जिस वजह से विंग जाके उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, कुंगसा
क्या मुझे वापस लैंडिंग छोड़ देंगे? मैं यहाँ पे खो गया हूँ। वो इंसान पत्थर की तरह जम चुका था, क्योंकि शायद उस इंसान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई स्ट्रेंजर आ करके उसे इस तरीके से पकड़ लेगा। हालांकि विंग ने उस स्ट्रेंजर के बस स्लीव्स को पकड़ा हुआ था और हल्के से स्किन को टच किया था, लेकिन इतने में ही वो इंसान पूरी तरीके से रुक चुका था, जम गया था अपनी जगह पर। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लेटर टेक केयर, अपना क्या रखना। एंड क्या होगा, आई नो आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि वहाँ पर कौन है, लेकिन कैसा फर्स्ट रिएक्शन होगा हमारे प्यारे कपल का, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, लेकिन आप लोग गेस कर सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय।